हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। फिर मैं आज लेके आ गया हूँ आपके लिए एक क्षत्रिय प्रत्यय और प्रत्यय में भी क्या क्षत्रिय प्रत्यय। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्षत्रिय प्रत्यय पर, ठीक है। तो क्षत्रिय प्रत्यय क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग जाना ट्रिक के साथ। तो हमको याद क्या करना रखना है, हमें याद रखना है कि क्षत्रिय प्रत्यय का शेष क्या बचता है। शेष हालांकि अत बचता है, लेकिन उसका प्रयोग अन में होता है। प्रयोग किस में होता है? अन में उसका प्रयोग होता है और बचता क्या है? अत, ठीक है। किसके साथ प्रयोग होता है ये आप सभी जानते हैं, ये धातु के साथ प्रयोग होता है। धातु के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ हुआ, हुई, हुई, ये तीन अर्थ होता है। जैसे पढ़ता हुआ, खाता हुआ, लिखता हुआ, देखता हुआ। नहीं, कंटिन्यूअस टेंस में कहाँ इसका प्रयोग होता है? कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है। लिखता हुआ, जाता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। जब वाक्य बनाते हैं तो वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? अब धातु क्या है? जैसे उदाहरण पठ के साथ कौन क्या प्रयोग किए? क्षत्रिय प्रयोग किए। तो हम लोग जानते हैं कि इसका शेष क्या बचता है? अत। तो क्या हो गया? पठ जोड़ अत, क्या हो गया? पठत, ठीक है ना। पठ जोड़ अत बराबर पठत, जिसका कि हम लोग पुल्लिंग में क्या प्रयोग करते हैं? इसका हालांकि तीनों लिंग में प्रयोग होता है। ये जब वाक्य शब्द बनता है तो ये विशेषण के रूप में करता है। तो पठ क्या हो गया? पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसक लिंग में पठत ही प्रयोग होता है। पठत, पुल्लिंग में पठत पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसक लिंग में पठत, यही इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पठन, पढ़ता हुआ। जैसे वह पढ़ता हुआ जाता है, या हम लोग कभी कभी वाक्य बनाते हैं वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है, इसका क्या वाक्य बनाते हैं? जैसे वह पढ़ रहा है, इसका अनुवाद हम लोग क्या बनाते हैं? वह का संस्कृत क्या होता है? स। ये पढ़ रहा, रही किस में आ गया? कंटिन्यूअस टेंस तो होता नहीं है संस्कृत में। तो इसका दो रूप में बनता है। सीधे हम लोग पठती लगा देंगे, स पठती, वह पढ़ता है या पढ़ रहा है, एक ही बात है। लेकिन यदि और बढ़िया हमको करना है तो हुआ, हुई, हुए कंटिन्यूअस टेंस में जिसका प्रयोग होता है तो वह क्या कर देंगे? पठन, सह पठन, फिर तब क्या हो गया? यहाँ अस्ति का प्रयोग होगा। वह, हुई को हम लोग रहा, रहे भी कह सकते हैं। इस तरह से जब हम लोग प्रयोग करते हैं कि वह पढ़ रहा है, सह पठन अस्ति। लेकिन स्त्रीलिंग रहा, सा पठन्ति अस्ति। नपुंसक लिंग रहा तो उसमें पठत का प्रयोग होता है। इस तरह से कोई भी वाक्य हम लोग देखें, गम धातु देखिए, दूसरा उदाहरण, गम जोड़ क्षत्रिय, क्या हो जाएगा? एक बार हमेशा याद रखिए, मूल शब्द का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। गम किस में प्रयोग हो जाएगा? गच्छ में। क्षत्रिय का शेष क्या बचा? अत, क्या हो गया? गच्छत। प्रयोग क्या हुआ?
गच्छन्, जाता हुआ, जा रहा है, सः गच्छन् अस्ति। अब इसी को हम लोग दूसरे रूप में देखें। यदि हमको यहां मिल जाए गच्छन्, तब क्या करेंगे? तब हम लोग को ये करना है कि देखिए लास्ट में क्या बचा। हम अभी उसके पहले बताए थे कि ये प्रत्यय जो है ये मुख्य रूप से तो आता बचता है, लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है? अन्न में प्रयोग होता है ना। तो गच्छन् अन्न है, यहाँ अन्न है, मैंने किसके बदले आया है? क्षत्रि के बदले आया होगा। और यह क्या है? गच्छ है। गच्छ जोड़ क्षत्रि, तो गच्छ का प्रयोग होता नहीं है। होता किसका प्रयोग है? मूल धातु गम का, तो गम जोड़ क्षत्रि। इस तरह से भी जब हम लोग देखेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि हम इस तरह का जो भी पढ़ाई से संबंधित जो भी वीडियो हम डालते हैं या और अन्य शब्द से संबंधित, तो वो सब आपको सबसे फर्स्ट आपको मिलेगा और आप पढ़ करके उसमें विद्वान हो जाएंगे। जल्दी सब समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मेरे इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, आज इतना ही। शेष दूसरे दिन प्रेम से बोलिए राधे राधे।